गणित की एक्सरसाइज 5 में क्या है, समांतर श्रेणी। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रथम 4 पद निकालना है। समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है, तो हम तुमको समांतर श्रेणी बना के दिखाते हैं क्या होता है। समांतर श्रेणी में मान लो एक तुम्हारा क्या है, ये 6 है, दूसरा पद मान लो तुम्हारा 8 है। अब इसमें 2 पद हमको मिल गए हैं, इसका मतलब क्या हो गया, 6 में कितने जोड़े गए हैं कि 8 हो गया है। कितने जोड़े हैं 6 में, 2 जोड़े हैं। 6 में कितने जोड़े हैं कि 8 हो गए, 2 जोड़े हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि अब आगे की जो गिनतियां हैं उसमें 2 जोड़ते हुए चले जाओ। आगे गिनतियों में कितना जोड़ते चले जाओ, 2। 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 2 14, 14 और 2 16, ऐसे ही अनंत तक जोड़ते हुए चले जाओ। ये क्या हो गई तुम्हारी समांतर श्रेणी। क्या हो गई, समझ में आएगा समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। जो एक कोई भी तुम गिनती लिख दो, शुरुआत में कोई भी एक गिनती लिख दो, बाद में जितनी गिनती लिख दो, देख लो कि इस पहली वाली गिनती में कितना जोड़ा गया है कि दूसरा ये जो है आ गया है। तो अब जैसे उसमें 2 जुड़ रहे थे, इसमें कितना जुड़ रहा है, 10। 2 में 10 जोड़ोगे तो कितना हो रहा है, 12। 12 में 10 जोड़ोगे 22, 32। तो ये समांतर श्रेणी हो गई। समझ में आ गया। दोनों का जो अंतराल होता है, मतलब उसमें जो जोड़ा जाता है डिस्टेंस, वो क्या होता है, समान होना चाहिए और हर पद में समान होना चाहिए। अब देखो ये क्या समांतर श्रेणी है, देखो इधर बताओ, ये समांतर श्रेणी है, नहीं है। क्यों नहीं है ये बताओ, इसका बताओ क्यों नहीं है। अब तुम समझ में आ गया अगर समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, तो बताओ ये क्यों नहीं है समांतर श्रेणी। ये समांतर श्रेणी है, क्यों नहीं है, क्योंकि इनका अंतराल बराबर नहीं है। अंतराल को क्या कहते हैं, डी। अंतराल को क्या कहते हैं, डी। पहला पद तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए। ऐसे ही दूसरा पद तो ए के नीचे 2, ए के नीचे 3, ए के नीचे 4। पहला पद जब ए है तो दूसरा तीसरा चौथा पद मतलब A2, A3, A4, A5 करते हुए चले जाओ। समझ में आ गया। जब लास्ट का जब बचता है तो उसको AN कह देते हैं। जैसे कि हम तुमको देखो बताइए, समांतर श्रेणी है 6, 3 9 और 3 12 और 3 15 और 3 18। ये पूरी समांतर श्रेणी है। इसमें हम तुमको सिंबल प्रतीक बता देते हैं जो तुम्हारे पेपर में आएगा। ये पहली जो गिनती हो गई, ये क्या हो गया तुम्हारा, A हो गया। ये क्या हो गया, A2, A3, ठीक है, A4, A5। ऐसे ही तुम इतना लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या है तुम्हारा, ये डैश डैश है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, AN हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये AN हो जाएगा, ठीक है। अब तुम्हारा समझ में आ गया। अब D क्या होता है, पहली लास्ट वाली गिनती में ये वाली गिनती जो अंतराल होता है, हम बता चुके हैं D क्या होता है, अंतराल होता है। तो 9 में से 6 घटाओगे कितना हो जाएगा, 3। तो D तुम्हारा 3 आएगा हर चीज में। 12 में से 9 घटाओगे 3, 15 में से 12 घटाओगे 3, 18 में से 15 घटाओगे 3। तो इसका अंतराल जो आ रहा है वो D, वो क्या हो गया तुम्हारा, D से दिखाया जाता है, वो 3 है। उसके बाद एक होता है S, क्या होता है, एक SN होता है। SN क्या चीज होती है, देखो SN, AN और SN में फर्क होता है। S क्या होता है, SN जो होता है इन सब का जोड़ होता है। इन सब का क्या होता है, जोड़, योग। 6 में 9 जोड़ दो जितना, फिर 12 जोड़ दो, फिर 15 जोड़ दो, फिर 18 जोड़ दो। इसके बाद जो भी गिनती आती जाती है 36 तक, वो सब जोड़ दो, वो क्या आएगा, SN निकल के आएगा। तो SN क्या होता है, योग होता है, याद रखना। बस इससे ज्यादा तुम्हारा कुछ होगा ही नहीं, पेपर में आएगा ही नहीं कुछ, ना किताब में दिया होगा। समझ में आ गया समांतर श्रेणी क्या होता है और ये क्या है। अब देखो इसमें क्या दिया गया है, पहले सवाल में दिया गया है कि A बराबर 10 है और D बराबर 10 है, तो 4 पद निकालने हैं तुमको। A बराबर कितना है, 10। A बराबर 10 का मतलब क्या हो गया, पहली गिनती तुम्हारी क्या हो गई, 10 हो गई। D बराबर कितना दिया है, 10। अंतराल यानी कि इसमें कितना जोड़ते हुए जाना है, 10 10 जोड़ते हुए जाना है। तो पहला पद 10 हो गया, तो एक और 10 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 20। फिर जोड़ दो कितना हो जाएगा, फिर जोड़ दो कितना हो जाएगा। तुम्हारा ये आंसर, ये तुम्हारा आ गया है, आंसर तुम्हारा आ गया है। लेकिन इसका करने का तरीका क्या होता है वो हम तुमको बताते हैं। ये ऐसे, चूंकि अभी बहुत सरल गिनतियां थी, 10 20 थी तो हो गया। लेकिन अगर पॉइंट में श्रेणी बनाने का सूत्र ये होता है, क्या होता है, सबसे पहला पद तो तुम्हारा A बराबर 10 हो गया। दूसरा पद क्या हो जाएगा, A प्लस D। अगर तीसरा पद निकालना है, A3 निकालना है, तो A प्लस 2D। चौथा पद निकालना है यानी कि A4 निकालना है, ये वाला निकालना है, तो क्या हो जाएगा, A प्लस 3D हो जाएगा। इनमें मान रख दिए जाते हैं। देखो
इसमें तुम ए मान हमको मालूम है 10 है, डी का मान भी हमको मालूम है 10 है, तो 10 और 10 जोड़ोगे 20 हो जाएंगे। कौन सा? दूसरा पद आ गया ये। तीसरा पद हमको निकालना है, मान लो A3 निकालना है, ये 30 ऐसे तो हमने जोड़ दिया, लेकिन कैसे आएगा? ए हमको पता है कितना है, 10 है, 2D, इसका क्या मतलब है? D की 2 से गुणा कर दो, क्या हो जाएगा ये? 10 प्लस 10 की 2 से गुणा करो, कितना आएगा? 20, 20 में 10 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 30। तो A3 कितना आ गया तुम्हारा? 30 आ गया। अब A4 देखो कैसे निकलेगा, ये तो A तुम्हारा 10 ही है, ये 3D हो गया, मतलब कि D की 3 से गुणा हो जाएगी। तो 3D का मान मालूम है 10 है, तो 3 की 10 से गुणा करोगे 30 हो जाएगा, 30 में 10 जोड़ोगे 40 हो जाएगा। समझ में आ गया कैसे निकाला जाता है? दूसरे वाले में क्या दिया है? A बराबर -2 दिया है, D बराबर क्या दिया है? 0। देखो D बराबर 0 दिया है, मतलब अब समझ लो इसमें D बराबर क्या दिया है? 0, यानी कि तुमको क्या जोड़ना है? 0 जोड़ना है, तो इसे निकाल लो इसमें। तो पहली गिनती क्या हो जाएगी? पहली गिनती क्या हो जाएगी श्रेणी की? -2 में 0 जोड़ोगे कितना आएगा? -2 आएगा। फिर -2 में 0 जोड़ोगे कितना आएगा? -2 आएगा। फिर जोड़ोगे -2 आ जाएगा, यानी कि 0 जोड़ना है किसी में तो वही गिनती आ जाती है। तो दूसरा तुम्हारा आंसर ये हो जाएगा, -2 -2 -2 माइनस, जितने भी पूछना चाहे 5 6 10 सब -2 हो जाएंगे, क्योंकि डी क्या हो गया? 0 है। तीसरे वाले सवाल में A बराबर दिया है 4, D बराबर कितना दिया है? -3। अब सूत्र हमको पता है कि अगर पहला पद तो हमको मालूम ही ये है, दूसरा पद अगर निकालना है तो सूत्र क्या कह रहा है? A प्लस D। तो A कितना है? 4 है, प्लस कितना करना है तुमको? इसमें माइनस का निशान दिया है, कितना है? -3 है। देखो 4 में जब -3 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? वो घट जाएगा, कितना आ जाएगा? 1। तो हमारा पहली जो गिनती थी वो श्रेणी की वो 4 है, हमको मालूम है A बराबर 4 दिया। A पहली ही गिनती होती है, पहली संख्या होती है। तो दूसरी हमारी कितनी निकल के आई है? 1। दूसरी कितनी निकल के आई? A1 हमारा 4 है, पता है। A2 कितने निकल के आया है? 1। A3 निकालना है, अब क्या निकालना है? अब A3, A4 यहाँ लिखे दे रहे हैं पहले से ही। A3 निकालना है, सूत्र हमको मालूम है, जब यहाँ पे देखो 2 होता है तो खाली D हो जाता है, जब यहाँ पे 3 होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2D, 1 कम करके लिख दिया जाता है। समझ में आ गया? A बराबर 3D, 3 है, इसका मतलब क्या है? A प्लस 2D। यहाँ पे अगर 4 होता तो कितना हो जाता है? यहाँ पे 3D। 5 होता तो 4D। मतलब यहाँ पे जो संख्या n होती है उसमें से 1 कम कर दी जाती है। समझ में आ गया? A हमको मालूम है 4 प्लस 2D, यानी कि 2 गुणे 3 माइनस का 3। अब इसमें 4 में माइनस के 3 घटाया जा रहा है तो 1 बचा था। अब इसमें गुणा कर लो, ये कितना हो जाएगा? 2 3 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यानी कि 4 में 6 घटाने हैं। 4 में 6 घटाओगे, 4 में से 6 घटाओगे क्या आएगा? जोर से बोलो, क्या आएगा? -2 हो जाएगा ये तीसरा पद। चौथा पद निकालो। चौथा पद का सूत्र क्या हो जाएगा? A प्लस 3D। समझ में आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सरल है, ये आएंगे भी सवाल इसमें से बहुत। तो तुमको क्या है, बोर्ड की एग्जाम की तैयारी करना, तो एक एक चीज बहुत आराम से देखो, उसको जाकर बहुत आराम से देखना, समझो इसे। A4 का मतलब क्या होगा? A प्लस 3D हमने बता दिया, जो A के नीचे होता है वो नंबर होते हैं, उनमें से 1 घटा के D से गुणा कर दी जाती है और जोड़ दी जाती है, वो तुम्हारी संख्या निकल आएगी। ये सिंपल भाषा में। तो A कितना है? 4 है, हमको पता है। 3 माइनस प्लस करना है, 3 गुणे D हमारा माइनस का है, इसलिए हमारा ये सब माइनस में हो जाएगा। 4 3 3 कितना हो जाएगा? 9। अब 4 में 9 घटाओगे कितना आएगा? -5 हमारे ये हो गए। अब चाहे उसमें 15 20 30 जितने भी वो पूछना चाहते, मान लो हम तुमको बता रहे हैं कि मान लो वो 20वां पद पूछ रहा है, देखो कितना सिंपल से निकल जाएगा 20वां पद। हमको मालूम नहीं है 20वां पद कौन सा है, यहाँ पे लिख लेते हो 20वां पद। 20वां पद कितनी सरल तरीके से निकलेगा, देखो A 20 है, क्या सूत्र बनेगा? A में कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? A प्लस, जोर से बोलो, कितना हो जाएगा? 19D हो जाएगा। ठीक है, A हमको मालूम है कितना है, कितना है? A 4 दिया गया है। D भी हमको मालूम है कितना है, तो 19 की D से गुणा कर देनी है, यानी कि 19 की 3 से गुणा कर दो। 4 19 3 कितने होते हैं? कितने होते हैं? 57। 4 में 57 घटाओ, कितने आएंगे? 53। कितने आएंगे? 53 और 4 57 होते हैं, तो 53। तो 20वां पद कितना निकल के आ गया? 53। अब ये कितनी भी गिनती 1000वां पद अगर पूछ जाएगा, निकाल लोगे? निकाल लोगे? अब देखो कैसे 1000वां पद अगर पूछ रहा है, देखो
1000वां पद पूछ रहा है कि 1000वां पद इसमें कौन सा होगा। तो ये 1000 लिख दिया। ए प्लस यहाँ पे कितना आएगा 999 डी। ए हमको मालूम है 4 है, प्लस क्यों करोगे अभी, क्योंकि यहाँ पर डी हमारा माइनस है इसलिए माइनस का निशान लग जाएगा। 999 की गुणा कर देनी है किससे 3 से। 4 माइनस गुणा करो तो 3 नेम 27 हासिल लगे 2, 3 नेम 27 और 2 29, फिर हासिल 2 लगेंगे 3 नेम 27 तो 2 29। 2997 में 4 घटा दो तो 2997 में 4 घटाओगे क्या आएगा, बताओ क्या आएगा। 2997 में 4 घटा दो तो 2900 से कुछ मतलब ही ना रखो, 2900 तो 2900 आ ही जाएंगे। 97 में 4 घटाओ कितने बचेंगे 93। 2993 आ जाएगा तुम्हारा 1000वां पद। सवाल अगर तुम लोगों को ये बता रहे थे, अगर तुम लोगों को ये दिखाई ना दे वीडियो में तो क्या करना, इसका स्क्रीनशॉट लेके और उसको जूम करके फिर जो है अपने पेपर में लिख लेना, कॉपी पे, रफ कॉपी पे लिख लेना, फिर समझ में आ जाएगा ये क्या लिखा हुआ है। और तुम्हारे एक्सरसाइज में भी है 5.2 एक्सरसाइज का पहला सवाल है ये वाला, 5.2 एक्सरसाइज का पहला सवाल है ये, 5.2 या 5.3 का चौथा सवाल है, ठीक है। और इसको स्क्रीनशॉट लेके क्या करना है, जूम कर लेना है, उसके बाद अपनी रफ कॉपी पे लिख के फिर उसको प्रैक्टिस करते रहो। इसी से ही संबंधित ऐसे ही सब सवाल आएंगे। क्या होगा, संख्याएं जो है बदली हुई होंगी। देखो हम तुमको इसलिए सरल सवाल और कठिन सवाल सारे लिख लेते हैं एक एक करके, उसके बाद उसमें ही वो संख्याएं रखते रहना बस। दूसरा सवाल तुम्हारा क्या है, इसमें ए दिया है, डी दिया है, एन दिया है, ए एन दिया है, चारों चीजें दी हैं, लेकिन क्या है बीच बीच में क्या किया है इन्होंने, गैप कर दिया, वो तुमको भरना है। अब देखो क्या करना है, इसमें क्या है, इसमें ए बराबर कितना दिया गया है 7, ए बराबर कितना है 7 दिया है, डी बराबर कितना दिया है 3 दिया है, ठीक है, एन बराबर कितना दिया है 8 दिया है। ए एन पूछा है, क्या पूछा है ए एन, तो ए एन पूछा है, इसका मतलब इसमें एन बराबर 8 है। एन जो होता है ना एन, ये होता है संख्याओं की संख्या, कितनी संख्याएं हैं वो होता है एन। कितनी संख्याएं हैं, तो इसने कह दिया 8 है संख्याएं। अब देखो हम लोगों को बताएं 8 संख्याएं हैं, यानी कि A1, A2, A3, 4, 5, 6, 7 और 8, 8 संख्या है। जो तुम्हारा A8 है ना, यही तुम्हारा क्या है AN है, क्योंकि इस AN जो होता है वो बिल्कुल लास्ट वाली जो है संख्या होती है। AN क्या होता है, जो बिल्कुल लास्ट में संख्या होती है। 8 नहीं, मतलब जितनी भी बिल्कुल लास्ट, अगर 50 है तो AN बराबर 50 हो जाएगा, तुम्हारा AN बराबर 50वां पद हो जाएगा। तो जो बिल्कुल लास्ट में होता है उसी को क्या कहते हैं AN कहते हैं। अभी हमने तुम लोगों को बताया था। इसमें पद कितने दिए हैं 8 टोटल पद है, तो इसका मतलब जो 8वां पद है वही क्या है AN है। तो हमको क्या निकालना है, 8वां पद ही निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है, 8वां पद निकालोगे तो A8 बराबर हमको मालूम है क्या हो जाएगा A + 7D। क्या हो जाएगा A + 7D हो जाएगा। A तुम्हारा 7 दिया है, 7 गुणे D हमारा 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 7 × 21, 21 में 7 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 28। यानी कि जो तुम्हारा A8 है वो कितना निकल के आएगा, AN तुम्हारा कितना निकल के आ जाएगा 28 निकल के आ जाएगा। अब ऐसे भी तुम देख लो, ऐसे भी हो जाएगा 28, मुंह जवानी, मतलब अगर करोगे भी नहीं तब भी 28 आएगा यहाँ पर जाके। कैसे आएगा, देखो पहला पद तुम्हारा क्या है 7, यानी कि पहला पद यहाँ पे क्या हो गया 7, A1 के नीचे 7 लिख दिया, ये पहला पद हो गया, ठीक है। दूसरा पद हमने तुमको बताया था, उसमें क्या करते जाना है, D जोड़ते हुए जाना है। क्या जोड़ते हुए जाना है, D कितना है तुम्हारा 7 में 3 जोड़ोगे कितना आएगा 10 लिख दो, तो दूसरा पद क्या हो गया 10। अगर यहाँ पे पूछ देता तो दूसरा पद क्या है तो 10 हो जाएगा। तीसरा पद क्या हो जाएगा 13, चौथा पद 5वां, छठा 22, 7वां पद 25, 8वां पद 28 हो गया। देखो ये इसमें से कोई सा भी, हंसो मत, इधर देखो, इसमें से कोई सा भी अगर पूछ देता तो ऐसे भी निकाल सकते थे कि पहले वाले पद में 3 जोड़ दो, फिर 3 जोड़ दो, फिर 3 जोड़ दो, फिर 3 जोड़ दो, आ जाएगा। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, अगर बहुविकल्पी में दिया गया हो तो आराम से छोटे में छोटे होते हैं, अगर 8वां 10वां 15वां जहां तक तुम जोड़ सकते हो वहां तक तुम डायरेक्ट कर दिया करो, क्योंकि टाइम बच जाएगा। लेकिन कभी कभी पूछ लेते हैं 49वां पद, 63वां पद, 70वां पद, बहुत लंबे का जब पूछते तो सूत्र लगा दिया करो, कुछ नहीं होता है। उस संख्या में एक कम करके D से गुणा करके जोड़ दो, और कुछ नहीं करना पड़ता है। समझ में आ गया इतना ये। तो इसमें क्या भर दिया जाएगा, जो AN यानी कि हमारा 8वां पद निकल के आया है वो क्या है 28 है। अब देखो दूसरा वाला सवाल, यही वाला
ए बराबर जब इन्होंने माइनस का 18 दे दिया है, ठीक है, ए बराबर क्या दे दिया है, माइनस का 18 दे दिया है, और एन जो हमारा दिया गया है वो क्या है 10। तो इसमें लिख दो पहले ए बराबर दिया है माइनस का 18, एन बराबर दिया है 10 और ए एन का मान दे दिया है 0। एन बराबर 10 दे दिया है तो इसका मतलब क्या हो गया है कि इसमें 10 पद हैं। एन बराबर 10 दे दिया है, इसका मतलब क्या हो गया 10 पद है। हमने यहाँ पर A8 तक लिखे थे, तो A8 के बाद यहाँ पर तुम A9 और A10 भी लिख सकते हो। यहाँ पे लिख दो A9 और A10। अब ये तुम्हारा हो गया A10 का मतलब क्या हो गया, यही तुम्हारा AN हो गया। लास्ट में जो गिनती बचती है वही क्या होती है, AN होती है। उसमें 8 थे तो 8 लिख दिया, इसमें 10 थे तो 10 लिख दिया। AN का मान इसमें दे दिया, लेकिन इसमें क्या नहीं दिया है, इसमें हमको D ही नहीं दिया है, मतलब इसका अंतर ही नहीं दिया है कि अंतर इसमें क्या होता है। चीज दी हुई है, ये हमारा क्या दिया गया है, AN दिया गया है। तो AN वाला हम पहले सूत्र लगाएंगे। देखो AN बराबर तुम्हारा क्या है 0 है। AN को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस N माइनस 1 गुणे D, ऐसे अंतर निकलेगा, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि AN बराबर 0 दिया है। AN बराबर 0 और AN को क्या क्या कैसे लिख सकते हैं, A प्लस N माइनस D, हमने बताया नहीं था, A प्लस N माइनस D मतलब N में एक गिनती घटा के D से गुणा करके लिख दिया जाता है, वही होता है। ये हो गया 0। A बराबर हमको पता है कितना है, माइनस 18 है, प्लस N हमको मालूम है कितना है 10 है, 10 में 1 घटाओगे, D हमको नहीं मालूम है, यही हमको निकालना है। जब D निकाल लोगे तो सारे पद निकल जाएंगे, और D ही पूछा ही है, पहली बात तो ये है। ये हो जाएगा माइनस का 18 प्लस 10 में 1 घटाओगे कितना बचेगा 9D बराबर क्या हो जाएगा 0। 9D बराबर ये तुम्हारा जो है माइनस का 18 जब बराबर के इधर जाएगा तो प्लस का 18 हो जाएगा। D बराबर क्या हो जाएगा, ये 18 के नीचे, यहाँ पे जो 9 है ये 18 के नीचे चले जाएंगे, 9 दूनी 18। D बराबर कितना आ गया 2 आ गया। D बराबर कितना आ गया 2 यहाँ पे लिख दो, बस यही पूछा था इन्होंने है वो सब। देखो ये तीसरा वाला सवाल देखो, इसमें क्या है, सिर्फ 3 गिनतियां दी है, 2 फिर क्या बना हुआ है डब्बा या खाली जगह, फिर उसके बाद 26, 3 पद दिया है। तो हमको पता है कि सबसे पहला वाला पद, ये तुम्हारा सवाल है, ये सवाल है, देखो बड़ा बड़ा थोड़ा लिख देना, ये सवाल है। सबसे पहला वाला पद जो होता है हमको मालूम है वो क्या होता है, A या A1 कह लो उसको। दूसरा वाला पद क्या होता है A2, तीसरा वाला पद क्या है A3 है। जो लास्ट में पद है उसको AN भी कहते हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। हमको निकालना क्या है, A2 निकालना है। A2 निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, D हमको मालूम है AN वाले सूत्र से निकलेगा। अब देखो AN बराबर क्या है तुम्हारा 26, AN बराबर क्या है 26, टोटल पद कितने हैं 3, यानी कि N बराबर हमको मालूम हो गया 3 है। तो AN को तुम लिख सकते हो A प्लस N माइनस 1 गुणे D बराबर 26। A हमको मालूम है 2 है, इधर देखो बहुत सोच समझ के इधर देखो, इधर ध्यान से, तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। N हमको मालूम है कितना है 3, क्योंकि 3 ही पद है, 1 2 3, N बराबर 3 हो गया, तो 3 में 1 घटा दो, D ऐसे ही लिखा रहेगा क्योंकि D ही हमको निकालना है पहले। 2 प्लस 3 में 1 घटाओगे कितना बचेगा 2D बराबर 26। 2D बराबर ये 26, ये जो 2 प्लस का है ये माइनस का 2 हो जाएगा। 2D बराबर 26 में 2 घटाओगे 24 बचेंगे। D बराबर क्या हो जाएगा 24 में 2 घटा दोगे, भाग कर दोगे, कितना आ जाएगा 12। D बराबर कितना आ गया, D बराबर 12 है, ठीक है। और A बराबर तुम्हारा 2 है। अब A2 का मान निकाल लेना है। A2 क्या हो जाता है, A2 क्या होता है A प्लस 1D या D खाली कर दो उसको। A कितना हो गया 2, A कितना है 2, D है तुम्हारा 12, 12 में 2 जोड़ दो, कितने हो जाएंगे 14, यानी कि जो दूसरा पद निकल के आया है वो कितना है 14 है। अब ऐसे ही आइडिया लगा लो, पहला पद 2 है, D निकल के आया 12, तो 2 में 12 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 14, 14 में 12 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 26। अगर चौथा पद होता है यहाँ पे तो 26 में 12 और जोड़ दो, चौथा पद कितना हो जाता, 26 में 12 जोड़ दो, कितने हो जाएंगे 38। पांचवा पद कितना हो जाता
50, ऐसे ही जोड़ते हुए चले जाते सब, कि कोई भी पद निकालना होता निकल जाएगा आराम से। अब देखो आगे ये तो तुम्हारे सवाल थे जिनमें ए या एन या डी या एन ये सब दिया होता है। आगे तुमको सवाल मिलेंगे थोड़े कठिन, कठिन नहीं होगा, समझ जाओगे तो बहुत आराम से निकलेगा। जैसे कि ये हिंदी में लिखा हुआ होता है, ये अगर तुम्हारा समझ में आएगा तो बहुत आराम से हो जाएगा। देखो इधर हिंदी में लिखा हुआ होता है, क्या है ये, हिंदी में लिखा हुआ है। तुमको क्या है, पैराग्राफ मिलेगा। ए तुम्हें खुद निकालना है, डी तुम्हें खुद निकालना है, ए एन तुम्हें खुद निकालना है। ये सब क्या है, अपने आप तुमको खुद निकालने पड़ेंगे। तो चौथा, अब इसमें लिखा है सवाल में चौथे पद का और 8वें पद का योग इतना है। चौथा पद और 8वां पद कितना है, 24 है। तो हमको मालूम है चौथे पद को हम लिख सकते हो A4 योग यानी, और 8वें पद को लिख सकते हो A8। इन दोनों को जोड़ दोगे तो सवाल कह रहा है कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। A4 को लिख दिया जाएगा A + 3D, A8 को लिख सकते हो A + 7D, जैसा हम पहले बता चुके हैं। ये तुम्हारा हो गया 24। A से A जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 2A। 7 से 3 जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 10D, ये हो जाएगा बराबर का 24। इसमें क्या है, इसमें 2 कॉमन ले लो, या 2 से इसको भाग कर दो। 2 से सबको भाग कर दोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 पंचे 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। तो ये निकल के आ गया A + 5D बराबर 12। ये पहला समीकरण बन जाएगा। दूसरी बार सवाल में कह रहा है कि छठे पद और 10वें पद का योग 44 है। तो छठे पद को हम लिख सकते हैं A6, 10वें पद को लिख सकते हैं A10, ये आ जाएगा तुम्हारा 44। छठा पद तुम्हारा हो जाएगा A + 5D, जोड़ रहे हैं तो 10वां पद हो जाएगा A + 9D बराबर 44। A और A जुड़ जाएगा, ये हो जाएंगे 2A। 9 और 5 जुड़ जाएंगे, हो जाएंगे 14D, क्योंकि अक्षर जो एक जैसे हैं वही जुड़ते हैं। ये हो जाएगा तुम्हारा 44। 2 से भाग करोगे तो 2 का 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 7 = 14, ये हो जाएगा 22 दूनी 44। दूसरा समीकरण बन के आया है A + 7D बराबर 22, ये दूसरा है। इसके नीचे पहला समीकरण आके लिख दो, जैसा हम रैखिक समीकरण में बता चुके हैं। ये तुम्हारा हो गया 12, ये हो गया तुम्हारा पहला समीकरण। अब हमारा क्या है, A हमारा बराबर है, तो इसलिए घटाओगे इसमें, यहाँ पे लिख दोगे घटाने पर, यहाँ माइनस का हो जाएगा, यहाँ माइनस का हो जाएगा, यहाँ माइनस का हो जाएगा। ये A से A कट जाएगा, 7D में 5D घटाओगे 2D बचेगा। ये 22 में से 12 घटाओगे बचेगा 10, 2 पंचे 10। D बराबर तुम्हारा आ जाएगा 5। D बराबर 5 आ गया, तो D का मान समीकरण 1 में रख दो आगे। समीकरण 1 क्या है, A + 5D बराबर है 12। A + 5D बराबर है 5 बराबर 12। A + 5 × 5 = 25 बराबर 12। A बराबर हो जाएगा 12 - 25। A बराबर 12 में 25 घटाओगे कितना बचेगा, -13। तो A बराबर तुम्हारा आ गया -13। D बराबर तुम्हारा आ गया है 5। तो इसमें पूछा क्या है, इसमें प्रथम 3 पद पूछे हैं। क्या पूछा इसमें है, प्रथम 3 पद, शुरुआत के 3 पद निकालने हैं। प्रथम 3 पद निकालने हैं। अब हमको A और D पता चल गया तो सब आ जाएगा निकल के। A बराबर हमारा 13 है माइनस का, तो पहला पद हमारा क्या है, -13 है। दूसरा पद क्या हो जाएगा, इसमें D जोड़ते हुए चले जाओ। D हमारा कितना निकल के आया है, 5। माइनस के 13 में जब 5 जोड़ोगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा 13 में से 5 घटेंगे तो कितना बचेगा, -8। तीसरा पद क्या हो जाएगा, -8 में जब 5 जोड़ोगे तो इसका मतलब ये है कि घटेगा तो बचेगा -3। तो ये तुम्हारा उत्तर हो जाएंगे, तीनों पद हो जाएंगे, -13, -8, -3। समझ में आ गया ये सब।